प्रेमी और प्रेमिका जिस समय आपस में संबंध बना रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक तरह से लिप्त होते हैं, उसी समय वहां पर दो मासूम बच्चे खेलते खेलते पहुंच जाते हैं और वो दोनों बच्चे उन दोनों को एक दूसरे के साथ में संबंध बनाता हुआ देख लेते हैं। और यह देखकर प्रेमी और प्रेमिका को ऐसा लगता है कि कहीं इन मासूमों की वजह से हमारा राज न खुल जाए और हमारे राज का पर्दाफाश न हो जाए। इसलिए वो दोनों मिल करके उन दोनों बच्चों की बेरहमी से हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उन दोनों बच्चों के शवों को एक टंकी में फेंक करके वहाँ से चुपचाप अपने घर के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, इस कहानी को पूरा जानने के लिए लास्ट तक जरूर सुनें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल आप लोगों से बस एक वही विनती है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों तक समय समय पर पहुंचता रहे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताना ना भूलें। तो दोस्तों, आप लोगों का समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के जैसलमेर की है, जहाँ पर शौकत खान और बख्श खान दो भाइयों का परिवार बहुत राजी खुशी से रहा करता है। जहाँ शौकत खान मदरसा के पैरामेट्रिक टीचर के पद पर कार्यरत होते हैं, वही बख्श खान मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। शौकत खान को एक पुत्र होता है जिसका नाम हसनैन होता है और उसकी उम्र लगभग 6 वर्ष होती है। और बख्श खान को 3 पुत्र होते हैं और उन 3 पुत्रों में उनका सबसे छोटा पुत्र होता है आदिल खान, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष होती है। और ये दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ अपने घर परिवार में बहुत अच्छी तरह से रहा करते हैं। एक दिन शौकत अली खान की साली सोनिया शौकत अली खान के घर आती है और जो उन बच्चों की रिश्ते में मौसी होती है, और वो शौकत अली खान के घर में रहने के लिए कुछ दिन के लिए आती है और वो रहने लगती है। सोनिया देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और सुंदर होती है और इनके मोहल्ले में एक शौकत अली खान का मुंह बोला भाई होता है जिसका नाम एहसान होता है। और जब शौकत अली खान की साली सोनिया आती है तो सोनिया को देख करके एहसान मन ही मन उससे प्यार करने लगता है, उससे प्रेम करने लगता है और उससे संबंध बनाने की सोचने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को देखा करते थे, एक दूसरे से मिला करते थे और ये इधर एहसान सोनिया के घर ज़्यादा आने जाने लगता है। सोनिया को देख करके वो अधिक समय शौकत अली खान के घर में ही बिताने लगता है। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और दोनों समय निकाल कर जब भी दोनों को टाइम मिलता था तो दोनों एक दूसरे से चुपचाप कहीं न कहीं एकांत में मिल लिया करते थे और संबंध बना लिया करते थे। एक दिन क्या होता है कि दोस्तों, एहसान और सोनिया मौका देख करके छत पर निकल जाते हैं और छत पर जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं। और जिस समय दोनों एक दूसरे के साथ में लिप्त होते हैं, उसी समय वहाँ शौकत अली खान का बेटा हसनैन और बख्श का बेटा आदिल खेलते खेलते वो दोनों भी छत पर पहुंच जाते हैं। और जब वो दोनों बच्चे इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों को देख करके ये वहाँ से चुपचाप निकलने के लिए सोचते हैं। पर उधर जो सोनिया और एहसान होता है, उनको ऐसा लगता है कि इन बच्चों ने हमें देख लिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों बच्चे जा करके हमारा राज खोल दें और समाज में हमारी बात फैल जाए। इसलिए ये दोनों इन दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उनकी गला घोट करके बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद ये दोनों उन दोनों बच्चों को पड़ोसी की एक पानी की टंकी में फेंक करके सीधा अपने घर आ जाते हैं। उधर जब सुबह से गायब आदिल और हसनैन घर वालों को नहीं मिलते और घर पे वापस नहीं आते तो वो लोग जा करके पुलिस स्टेशन पर बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और पुलिस जब बच्चों को गुमशुदगी के हिसाब से तलाश करने की कोशिश करने लगती है
और बच्चों के बारे में जानकारी जुटाना चालू करती है। तो जब बच्चों की छानबीन चल रही होती है तो पुलिस के हाथ में बड़ी सफलता मिलती है, जहां पर पुलिस जब बच्चों की तलाश कर रही थी तो पानी की टंकी पर दोनों बच्चों का शव मिलता है। और जब दोनों बच्चों का पानी की टंकी पे शव मिलता है और दोनों बच्चों के गलों पे, शरीर पे चोट के निशान होते हैं, तो पुलिस को यह देख करके हत्या की आशंका हो जाती है और पुलिस हत्या के हिसाब से इस केस की छानबीन करने लगती है। और उधर जब बच्चों के परिवार वालों को ये पता लगता है कि हमारे बच्चों की हत्या की गई है, तो वो पोस्टमार्टम के बाद लाश लेने से मना कर देते हैं और पुलिस उन दोनों बच्चों की लाश को मर्चरी पे रखवा देती है। इधर आदिल और हसनैन के घर वाले माता पिता 6 अक्टूबर 2024 को संडे के दिन पूरा दिन इसी बात पे बवाल मचा रहता है कि घर वाले लाश लेने को मना कर देते हैं और घर वाले दबाव बनाने लगते हैं कि सबसे पहले हत्यारे पकड़े जाएं, नहीं तो हम अपने बच्चों के शवों को नहीं लेंगे। पुलिस दबाव में आकर के जल्द से जल्द केस खोलने की कोशिश करती है और उधर जो सोनिया और एहसान होते हैं वो इस डर से कि कहीं कोई हम पर शक न करे, इसलिए सोनिया बख्श और शौकत अली खान के घर में आकर के, जहां पर औरतें रुदन कर रही होती हैं, उनके बीच में बैठ करके आकर के उनको सांत्वना देने लगती है और उनको चुप कराने लगती है। उधर एहसान जो होता है वो मोर्चरी पर जब घर वाले, परिवार और मोहल्ले के लोग नाराज होकर के, पुलिस के कार्यशैली से नाराज होकर के धरना दे रहे होते हैं, तो एहसान जो होता है उसी धरने में जा करके बैठ जाता है। इधर पुलिस जब हत्या के मामले से इस केस की छानबीन कर रही होती है और बड़ी सतर्कता से छानबीन करती है, तो पुलिस के हाथ में इन दोनों के मोबाइल नंबरों से जो कॉल डिटेल निकल के आती है, पुलिस का शक इन दोनों पर होता है और पुलिस इन दोनों को, सोनिया और एहसान को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद में जब पुलिस सोनिया और एहसान से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने दोनों टूट जाते हैं और दोनों ही बच्चों के साथ में क्या किया है इसकी कहानी जब पुलिस इन दोनों से पूछती है तो ये दोनों बताते हैं, हम आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे और जिस समय हम लोग छत पर संबंध बना रहे थे उसी समय ये बच्चे वहाँ पर खेलते खेलते पहुँच जाते हैं और हमें इस चीज़ का डर था कि कहीं ये दोनों बच्चे जा करके अपने घर में ये सारी चीज़ें न बता दें और हम लोगों का जो ये पर्दा है वो सबके सामने आ जाए। इस डर की वजह से हम लोगों ने ही इन बच्चों की हत्या करके पानी की टंकी में फेंक दिया था, जिससे कि यह हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना लगे और पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को बस सतर्क और सजग करना है। आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।